बहुत मुद्दे हैं। जब हम बिहार की तस्वीर और तकदीर की तरफ देखते हैं तो बेहद दुखद महसूस होता है, क्योंकि जिस देश में बुद्ध का जन्म हुआ, जिस देश में सबसे प्रथम नंबर पे शिक्षा आई, जिस राज्य के अंदर, आज वही राज्य देश के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर पर बैठा हुआ है। अशिक्षा में, बेरोजगारी में, अपराध में तो नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो आज हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात करना चाहूँगी जो कोई भी जीत करके विधानसभा में पहुँच रहा है तो उसके कंधों पर 4 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, और आज उसके ऊपर ये जिम्मेदारी का जो बोझ है वो उसको जो है जनता ने डाला है और कहा है कि हम आपको विधानसभा में चुन करके भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस विधानसभा के एक एक व्यक्ति को लेकर के आपको सोचना पड़ेगा। जब हम बिहार की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अशिक्षा की, सबसे बड़ी समस्या। आज बिहार के अंदर कहीं पर भी ना उद्योग है ना फैक्ट्री है। आज पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। आज सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की। बिहार का आधा भाग जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है। बेचारे लोग जो हैं अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, और वहाँ पर जा करके 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप लोग जाग जाइए। अब आपको ये चुनना है, आपको हर 5 साल में ये मौका मिलता है कि आपको अपना नेता चुनने के लिए। अब आप हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म से उठ करके शिक्षा को वोट करें, रोजगार को वोट करें, पलायन की समस्या को खत्म करें, पढ़े लिखे नेता को चुनें और एक सभ्य, सुशील, योग्य, निडर और निर्भीक नेता चुनिए और विधानसभा के अंदर योग्य नेता भेजिए। अब वक्त आ गया है। अब पुराने ढर्रे पे जो नीतियां चल रही थी, जिस तरीके से लोग नेता चुन करके बेचते थे, अब सब जनता समझ चुकी है। अब भीड़ में लोग ताली बजाने नहीं आते, अब सब जान चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। आज मैंने देखा कि औरतें बेचारी अंधेरों में रह रही हैं, लोग बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। मैंने देखा, आप मुसहर टोला में जाइए, बेचारे हमारे मुसहर भाई किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतने सालों से यहाँ पे सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, कान में तेल डाल करके बैठी हैं, लेकिन नजर नहीं आता कि बेचारी गरीब जनता बेचारी करा रही है, तरस रही है, लेकिन इनके नजर नहीं आता कि ना उनके पास शिक्षा है। शिक्षा, देखिए, शिक्षा पहले तो बहुत दूर की बात है, जब आपके पेट में भोजन नहीं जाएगा, जब आपके पास बेसिक चीजें नहीं होंगी तो आप शिक्षा के बारे में सोचेंगे कैसे। आज कंप्यूटराइज्ड युग हो गया। बिहार में कितने प्रतिशत युवा हैं जो जानते हैं कंप्यूटर चलाना? कितने सारे लोग हैं जो डिजिटलाइज हो पाए हैं? ये सारी समस्याएं कोई नहीं देखता है? हम शिक्षा की बात तो बाद में आती है, पहले आप उसको भोजन मिलेगा तब ना, रोजगार मिलेगा तब ना भोजन पाएगा वो। आपने ना कोई उद्योग लगाए, ना आपने कहीं फैक्ट्रियां लगाई। बाढ़ से पूरा बिहार ग्रसित हो चुका है। आप क्या कर रहे हैं इतने सालों से? क्या कर रहे हैं आप? खाली अपने बैंक अकाउंट भर रहे हैं आप। अब समय आ गया है, जनता अब होशियार हो चुकी है, उन्हें पता है कि कौन हमारे लिए सही काम करेगा और कौन नहीं करेगा। एक अकेला नेता है जो पूरे संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, जो जितने भी गरीब गुरबा समाज के लोग हैं, शोषित, पीड़ित, कुपोषित, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। बताइए, अभी जब कहीं पर भी दंगा फसाद होता है, अभी बरेली में दंगा फसाद हुआ हिंदू मुस्लिम, तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? अभी जस्टिस BR गवई जो न्यायपालिका के सबसे उच्चतम पद पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बताइए जूता फेंका के मारा जा रहा है। ये है संविधान, ये है लोकतंत्र। इस तरीके से देश चलेगा जब हमारे IAS IPS जैसे लोग, हरियाणा के वाई पूरन जी, जब वो सेफ नहीं है, बेचारे उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी, जब वो सेफ नहीं है, उनकी वाइफ IAS है, when they are not safe, then how can a simple man live in this country peacefully? कैसे कोई रह सकता है इतना पीसफुली इस देश के अंदर? आप लोग ये देखिए, आज जो ये लोकतंत्र था, ये किसमें राजतंत्र में बदलता जा रहा है, ऑटोक्रेसी में होता जा रहा है, एनार्किज्म होने जा रहा है। आप इसको कैसे रोकेंगे? अगर आज ये पूरा देश इकट्ठा नहीं हुआ, आज हम एकजुट नहीं हुए, आज भी अगर हम जाति पे पड़े रहे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, हम वापस से गुलाम हो जाएंगे। और आज हमको सोचना पड़ेगा कि हमने देश किसके हाथों में भेज दिया। हमने जिन लोगों के ऊपर हमने भरोसा किया, जिन लोगों के हाथों में हमने देश सौंपा, उन लोगों ने देश बेच दिया।
एक एक चीज बेच दी गई है। और अब ये जनता को समझना पड़ेगा, ये भोली भाली जनता, भोले भाले वोटर्स, इनको समझना पड़ेगा कि क्या सच है, क्या गलत है, कौन आपके लिए सही सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है, कौन सही नेता है और कौन जो है सिर्फ अभिनेता होने का ड्रामा। और ये एक मेन कारण था जिससे मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और पार्टी जो 22% वोट परसेंटेज से 2% से भी कम वोट परसेंटेज पे आ गई, इस वजह से मैंने सोचा था कि पार्टी को मजबूत किया जाए। तो मैं पार्टी में गई थी, मेरा पार्टी से बहुत लगाव था। लेकिन जिस पार्टी की मेन अध्यक्ष, मेन मुखिया एक महिला है, और महिला होकर के भी उस पार्टी के अंदर वहाँ के कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि एक सही और अच्छा कोई नेता बन करके उभरे पार्टी के अंदर, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इस वजह से उन लोगों ने मुझे मंच पर, कुर्सी पर बैठने तक नहीं दिया। एक जिस पार्टी के अंदर महिला को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बैठने नहीं दिया जा रहा है, वो भी तब जब आपकी मेन अध्यक्ष महिला है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, और वो भी तब जब आपकी पार्टी कहती है, दावा ठोकती है कि हम मानवर काशीराम साहब के विचारधारा पे चलते हैं। उसके बावजूद भी जिस पार्टी में बाबा साहब की विचारधारा पे जो लोग चलते हों, कहते हो, दावा ठोकते हों, और उसी पार्टी में आप एक महिला को मंच पर बैठने तक नहीं दें, 2 मिनट बोलने भी ना दें, और आप टिकट क्या देंगे उसको? जब आप उसको मंच पर बैठने नहीं देना चाहते तो टिकट तो बहुत दूर की बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।